Hello students, you are in your channel Future in Hand. Today we will talk about forced circulation evaporator. It is a type of evaporator. And it is which type of evaporator? It is a single effect evaporator. Okay? Yes. And now we'll tell you why it is called forced circulation evaporator. It is called forced circulation evaporator due to presence of centrifugal pump. Okay? Due to presence of centrifugal pump means forcefully we are circulating the fluids. Okay, yes. Now why do we need the pump? First tell me. We need the pumps for the high pressure circulation of fluid, so that the fluid will circulate in high pressure. ओके आप देखो, आप कभी हम लोग पानी चलाते हैं, मीन्स मोटर चलाते हैं, तो हम लोग पानी इसमें कितने प्रेशर से आता है, तो एक तरह फोर्सफुली चलता है ना। मोटर हम चलाते हैं, फोर्सफुली वर्क करता है, उसमें पंप लगा रहता है, वो फोर्सफुली वर्क करता है, इसलिए हाई प्रेशर में हमारा पानी आता है। सेम थिंग यहाँ पर भी होता है, इसमें फ्लूइड का सर्कुलेशन हाई प्रेशर पे होता है, इससे हमारा जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत जल्दी होने लगता है। ये इसका एडवांटेज हो जाता है। दूसरा, ये विस्कस फ्लूइड्स को फ्लो कराने में प्रॉफिटेबल है, सुटेबल फॉर विस्कस फ्लूइड्स टू फ्लो। मीन्स विस्कस फ्लूइड्स मतलब जो गाढ़े फ्लूइड्स होते हैं, जिनको फ्लो कराना इजीली पॉसिबल नहीं है, जो खुद से फ्लो नहीं कर सकते, जैसे आपके स्टिकी मटेरियल्स होते हैं, स्लगी होती है, स्लरीज होती हैं आपकी, और आपकी यू कैन से वैक्सी मटेरियल्स होते हैं। इनका जब इवेपोरेशन, इनके लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जब इवेपोरेशन करना होता है हमको, तो हम लोग मेनली फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर का ही यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें पंप लगा रहता है, ये हर तरह के हाई प्रेशर क्रिएट करता है उसमें, और उस विस्कस फ्लूइड्स को भी फ्लो करा देता है। और तीसरा प्रॉफिट क्या होता है? नो चांस ऑफ स्केलिंग एंड फाउलिंग। यू नो व्हाट इज स्केलिंग एंड फाउलिंग? स्केलिंग एंड फाउलिंग मीन्स जब कोई ट्यूब्स के ऊपर ट्यूब्स के ऊपर आपकी एक लेयर बन जाए किसी भी पार्टिकल की, या फिर कोई डस्ट पार्टिकल की, या किसी भी फ्लूइड्स के, मतलब मान लीजिए आपका कोई फ्लूइड है जो विस्कस है मान लीजिए, और अगर आप ऐसे ही फ्लूइड्स में पास कराओगे बिना पंप के, तो क्या करेगा, वो पाइप के ऊपर आपके जमना चालू कर देगा, तो वो स्केलिंग का रूप लेगा। और फाउलिंग मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्यूब्स के अंदर से कोई लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे जाम कर देगा कि आप उसकी क्लीनिंग नहीं कर पाओगे, क्लीनिंग इम्पॉसिबल कर देता है। ओके, तो मतलब स्केलिंग और फाउलिंग मतलब होता है किसी भी यूटेंसिल में आपका कोई सामान जम जाए, ठीक है, तो वो एक आपका डिसएडवांटेज हो जाता है। इसलिए पंप के जरिए हम लोग चांसेस ऑफ स्केलिंग और फाउलिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर हाई रहता है, हाई प्रेशर के कारण आपका जमने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ओके, नाउ इसके कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या है? ये थर्मोलाइबल सब्सटेंस के लिए सुटेबल है। थर्मोलाइबल सब्सटेंस मीन्स हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्यू टू हाई प्रेशर ये बहुत सारे रैपिड इवेपोरेशन करता है, इसी वजह से थर्मोलाइबल सब्सटेंस के लिए भी अच्छा है, मीन्स हीट सेंसिटिव मटेरियल, क्योंकि रैपिड इवेपोरेशन होगा तो हीट सेंसिटिव मटेरियल को उतनी देर तक इवेपोरेटर में नहीं रहना पड़ेगा। गॉट इट? यस। नाउ नाउ वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू टेल, इसका सेकेंड मेरिट्स बता ही दिया आपको, रैपिड इवेपोरेशन होता है, एंड द थर्ड वन ये बता चुके हैं, विस्कस फ्लूइड्स के लिए होता है। ओके, नाउ इसका डिमेरिट क्या है? पावर रिक्वायरमेंट। अब ऑब्वियसली आप पंप यूज़ करोगे तो पावर रिक्वायरमेंट होगी, सो इफ़ यू वी यूजिंग द पंप देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, एंड ड्यू टू पावर रिक्वायरमेंट इट इज़ अ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. Okay, now hold up of liquid is high. What does mean by hold up of liquid is high? It means when the same fluid, means when the two phases of fluids are moving in the same pipe, then there will be chance of hold up of liquid. Okay, इसका मतलब कि जब आपका एक ही पाइप में दो फ्लूइड, मीन्स जैसे आपका ये वाला पाइप है, इस पाइप में देखिए आपका इधर से कंडेंस प्रोडक्ट भी निकल रहा है, 10 फीट भी आ रहा है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, अगर वेलोसिटी में थोड़ी सी भी अंतर आ गया, आपका पंप की मतलब पावर जनरेशन में थोड़ा सा ही फ्लक्चुएशन हुआ, तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट और फीड में मतलब जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए, जिस क्वांटिटी में चाहिए, उसमें अंतर आ सकता है। ओके, ये होल्ड अप ऑफ लिक्विड इज हाई मीन्स कि एक ही ट्यूब में दो चीज़ आपके पास कर रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, नाउ अब देखिए ये आपका बताना क्या चाह रहा है डायग्राम,
इसमें क्या है, इधर से आपका स्टीम पास किया जा रहा है ताकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, मीन्स यहाँ से प्रोडक्ट आपने डाला, फीड यहाँ से डाला, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके जरिए ऊपर गया, यहाँ पे विस्को मतलब ये पंप है, तो इसने क्या किया, इसमें हाई प्रेशर जनरेट किया, तो इसके अंदर गया, जब इसके अंदर गया, ये ब्लू से जो दिख रहा है, ये आपका क्या फीड प्रोडक्ट है, ये अंदर गया। अब यहाँ से हम स्टीम पास करा रहे हैं, जो स्टीम क्या है, गर्म है आपकी, तो वो हॉट होने के कारण इसमें इवेपोरेशन होगा, फ्लूइड का इवेपोरेशन होगा, यहाँ से वेपर आपका बाहर चला जाएगा, ये साइक्लोन सेपरेटर, जो भी आपका लिक्विड कंटेंट होगा प्रोडक्ट का वो वापस आ जाएगा, ये यहाँ से रिटर्न पाइप से प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। ओके, अब ये स्टीम है, ये स्टीम इसमें आई, ऑब्वियस आप जानते हैं स्टीम के अंदर कहीं ना कहीं गैस कंटेंट होता है, और अगर गैस कंटेंट आप नहीं निकालोगे तो एक तरह का एक्सप्लोजन जैसा काम करता है। स्टीम में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गैस कंटेंट होता है कि वो एक्सप्लोजन कर सकता है, इसलिए उसका गैस हम लोग बाहर निकालते रहते हैं। और जब स्टीम है, जब इसको हीट देगा, ये गर्म होकर इवेपोरेट होकर बाहर निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना हम जानते हैं हीट ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर इसके टेम्परेचर डाउन होगा, स्टीम का टेम्परेचर डाउन होगा। स्टीम टेम्परेचर डाउन होने से मतलब क्या है, वो कंडेंसेट तैयार कर देगा, मीन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो हम कंडेंसेट को फिर बाहर निकाल लेते हैं उसी साइड से। गॉट इट? समझ में? ये आपका 2D डायग्राम है, ये आपको लग रहा होगा अलग अलग है, मीन्स ये सारे पाइप्स में आपका स्टीम जा रहा है, आपको लग रहा है अलग अलग नहीं है, ये 2D डायग्राम है। 3D में आप देखोगे तो आपस में सब मर्ज रहता है। ओके, तो बहुत सिंपल है। मेन इसमें रूल इस पंप का होता है, इस पंप के कारण हमारे बहुत सारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं इसमें। पहला प्रॉफिट, विस्कस फ्लो हो जाता है, दूसरा रैपिड इवेपोरेशन होता है, तीसरा थर्मोलाइबल सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, चौथा स्केलिंग और फाउलिंग को हम रोक सकते हैं, पांचवा हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। गॉट इट? डिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि वैसे तो ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स को भेजता रहता है वापस, लेकिन मान लीजिए कोई वेपर कंटेंट में है जो ऊपर चला गया, जिसकी वेलोसिटी इतनी हाई थी, तो सेपरेटर में आके वो फिर से सेपरेट आउट हो जाता है। ओके, सी। और इसमें जो हम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जो स्टीम जिसमें पास करते हैं उसमें ट्यूब्स का यूज़ कर रहे हैं, उसका मेनली डाया जो रखते हैं वो 0.1 मीटर रखते हैं, और इसकी लेंथ 2.5 मीटर होती है। ओके, ये आपका सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर है। सी, if you have any doubt, comment on the comment box. Okay, if you like the video, please like, share and subscribe. हम इसलिए कह रहे शेयर करने को क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, आप जितना बांटोगे उतना आपको मिलेगी, उतना आपको प्रॉफिट होगा इससे। प्लीज़ खुद भी सीखिए और बाहर वालों को भी सीखने दीजिए, दूसरों को भी सीखने दीजिए। जस्ट रिमूव द फीलिंग ऑफ जेलसी। ओके, थैंक यू।